बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे, वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, तड़प करके ये एक माँ कह रही है कि नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा। जो माएँ बहनें बैठी हैं, एक बार आपकी तरफ से ताली बज जाए तो शायद चुप हो जाएं। एक बार आप सब भी थोड़ा सा जुड़ जाएं इस नज्म से। मैं एक ऐसी माँ का दर्द सुना रहा हूँ, थोड़ी देर उस माँ की जगह खुद को रखें तो शायद ये नज्म आपके एहसासों तक पहुंच सके। मैं पढ़ता हूँ साहब। बहुत रोया था मैं उस माँ से मिलके लौटते वक्त। नज्म मेरे जहन में आ रही थी, मेरे पास कलम कागज नहीं थे, मैं गाड़ी में था, मैं अपनी मोबाइल के इनबॉक्स में टाइप करके ये नज्म सेव कर रहा था। मेरे अपने आंसू मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर गिरते थे और स्क्रीन धुंधली हो जाती थी। बहुत रोया मैं इस नज्म को कहते हुए, पढ़ते हुए भी कई बार रो पड़ा। मैं पढ़ता हूँ और आप सबसे चाहता हूँ कि मेरी दुआ में शामिल हो, शायद अल्लाह नजीब को वापस ला दे। नजीब नहीं है, नजीब हमारी आपकी महफूजियत और हमारी आपके आने वाले वक्त में होने वाले हालात का एक नुमाइंदा भी है। मैं पढ़ता हूँ साहब। कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, के उसे ले के वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा। बंद पढ़ता हूं मैं। कि उसे ले के वापस चली जाऊंगी मैं, उसे ले के वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं, उसे ले के वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं, उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर
मर जाऊंगी मैं, वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही तो है सदियों का आमाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। प्रधानमंत्री जी महोबा के एक भाषण में ये कहते हैं कि हम मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलाना चाहते हैं। कभी कभी मन करता है उनके आसपास जाया जाए, चीख करके चिल्ला के उनसे कहा जाए कि नरेंद्र मोदी साहब अगर सच में मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलाना चाहते हैं तो नजीब की अम्मी को अपनी बहन मान लीजिए, अपने भांजे को वापस ला लीजिए, तब तो मैं समझूं कि आप हक दिलाना चाहते हैं। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं। सियासत से जितना गुस्सा है, बहुत शुक्रिया, आप मेरे आंसुओं के साथ सफर कर रहे हैं। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का और सलाम करता हूं फिर से जेएनयू के उन बच्चों को कि नजीब, एक दिन भी नजीब जेएनयू में रुका नहीं था, सिर्फ एडमिशन करवा करके वापस घर चला गया था और जिस दिन रहने आया था उसी दिन ये हादसा हुआ। लेकिन सलाम है जेएनयू को। मैं जेएनयू को इसलिए भी सलाम करता हूं कि एक ऐसा लड़का जो किसी लड़के का दोस्त भी नहीं बन पाया था, एक दिन भी यूनिवर्सिटी में उसने गुजारा नहीं था, उस बच्चे के लिए पिछले 55 दिन से हर दूसरे तीसरे दिन लाठियां खा रहे हैं वो लड़के, प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लड़के। इसलिए भी जेएनयू हुकूमत की आंख में चुभता है, इसलिए भी हुकूमत जेएनयू को देशद्रोहियों का अड्डा कहती है। सलाम है जेएनयू को, हम जेएनयू के साथ खड़े हैं, हम जामिया के साथ खड़े हैं, हम अलीगढ़ के साथ खड़े हैं। जिस दिन जरूरत पड़ी थी कन्हैया से लेकर के उमर खालिद तक, मैं गया था जेएनयू के एड ब्लॉक पर खड़ा होने, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे आपका नुमाइंदा बन के जाना चाहिए। जेएनयू इसलिए भी भाजपाइयों की आंख में चुभता है कि क्योंकि जेएनयू दलितों की बात करता है, पिछड़ों की बात करता है, मुसलमानों की बात करता है। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं। मेरा गुस्सा जितना सियासत से है उससे कहीं ज्यादा मेरा गुस्सा इस देश के उन चैनलों के एंकरों से है जो अपने न्यूज रूम में वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी लेकर के बैठे हुए हैं और चिल्ला चिल्ला करके ये कहते हैं कि नाग और नागिन की खबरें ही देश में पत्रकारिता है, जर्नलिज्म है, सहाफत है। वो यही तय करेंगे कि पत्रकारिता क्या है। सोशल मीडिया पे आजकल एक जुमला बहुत तैर रहा है कि अगर मोदी जी अपने तलवों में जहर लगा करके सो जाएं तो सुबह देश के कई न्यूज एंकर मरे पाए जाएंगे। मैं आपकी समझ में आई हो बात तो आपकी तालियां बजनी चाहिए। कुछ एक चेहरे बचे हैं। सलाम पुण्य प्रसून वाजपेयी को, सलाम रवीश कुमार को, जो शख्स किरकिरी की तरह चुभ रहा है, इतना डरे हुए हैं कि नोटिस थमा देते हैं ताकि बोलना बंद कर दे। लेकिन मोदी जी भूल जाते हैं कि रवीश भी बिहार का है और बिहारी जब तक ऐसी तैसी नहीं कर देते चुप नहीं होते साहब। सलाम है, ये बातें मैं आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपकी समझदारी और आपके लड़ने की जिजीविशा को सलाम करते हुए ये बातें कह रहा हूं। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं, मैं उन्हीं से मुखातिब हूं जो वाई कैटेगरी की सुरक्षा लेकर के 100 करोड़ की फिरौती मांगी थी, तिहाड़ जेल जाना पड़ा था, 13 दिन काट के लौटे थे। आज डीएनए नाम का एक प्रोग्राम चला के तय करते हैं कि किसका डीएनए सही है और किसका खराब है। नीतीश जी ने सही करके वापस भेज दिया है, अब वो तय कर रहे हैं। मैं पढ़ता हूं साहब कि ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं,
उन्हें सब कुछ जर्नलिज्म दिखता है, लेकिन अपने न्यूज रूम से 4 किलोमीटर दूर बैठी एक बूढ़ी मां के आंसू नहीं नजर आते, उन्हें बूढ़ी मां रोती हुई नजर नहीं आती। उन्होंने तय कर रखा है कि जर्नलिज्म क्या है। छोटे छोटे शहरों में मोटरसाइकिल और साइकिल पर जाकर के खबरें तलाश के लाने वाले जो छोटे छोटे पत्रकार हैं, मैं उनको सलाम करूंगा, क्योंकि आप लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है उसमें अपना पसीना डाल के उसे मजबूत कर रहे हैं, अपना खून बहा रहे हैं। वरना टीवी चैनलों के एंकर ने तो पत्रकारिता को गिरवी रख दिया है, तलवों तले रौंद दिया है। मैं यहां छोटे छोटे शहरों के पत्रकारों को सलाम करूंगा साहब, लेकिन आपसे गुजारिश है कि जब बड़े बनना तो उन जैसे मत हो जाना। अपने अंदर जमीर बचा के रखना, जर्नलिज्म बचा के रखना, सच दिखाना कि ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहां मर गए हैं, ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहां मर गए हैं। मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये मोदी से एक मां की रुदाद कहना। मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये मोदी से एक मां की रुदाद कहना। कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए। नोटबंदी का फैसला उन्होंने खुद नहीं लिया है साहब, मैं तो ये कह रहा हूं कि नोटबंदी का फैसला नजीब की अम्मी की आंखों की वजह से उन्हें लेना पड़ा है, जो उन्हें बर्बाद करके रख देगा। इंदिरा जी को नसबंदी ले डूबी थी, इनको नोटबंदी ले डूबेगी। ये एक शायर की जुबान है, इंशाअल्लाह कबूल जरूर होगी। मैं पढ़ता हूं साहब कि कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए। है एक मां के अश्कों का सैलाब साहिब। ऐसी कमरे में सोए होंगे कहीं, पहुंचा देना अपनी तालियों का शोर ताकि नींद में खलल पड़ सके। इमरान पढ़ता है ये मिसरे कि कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए। है एक मां के अश्कों का सैलाब साहिब, कहीं आपकी सल्तनत बह न जाए। उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का। जुल्म इससे पहले भी था, ज्यादती इससे पहले भी थी, लेकिन ये जो नंगई सड़कों पर उतर आई है ये नहीं थी। इसके खिलाफ लड़ना है, इसे रोकने की लड़ाई लड़ना है। आज नहीं लड़ोगे तो आने वाली नस्लें तुम्हें माफ नहीं करेंगी। ये वक्त का तकाजा है, मायूसी कुफ्र है। डूबते हुए सूरज को देख करके लोग अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं। का सैलाब साहिब, कहीं आपकी सल्तनत बह न जाए। उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का, उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का। नहीं तो ये भारत था खुशहाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा। बहुत शुक्रिया।